जयपुर के कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में 12 दिसंबर को डाबला रोड से प्रॉपर्टी कारोबारी कैलाश विजयवर्गीय का दिन दहाड़े अपहरण करने का मामला सामने आया है। अपहरणकर्ताओं ने व्यापारी की पत्नी के साथ अश्लील वीडियो बनाकर 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते अपहरणकर्ता 4 घंटे के भीतर बोपिया स्टैंड के पास पटक कर फरार हो गए, लेकिन व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने घटना में शामिल विकास उर्फ विक्का गुर्जर, संदीप उर्फ धौलाराम गुर्जर, कृष्ण गुर्जर और शेर सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। कार्रवाई को कोटपुतली थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने अंजाम दिया। झुंझुनू के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने फरवरी 2023 के गैंगरेप मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 3 दोषियों सचिन रोहित और प्रदीप को आजीवन कठोर कारावास की सजा दी है। विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र भांबू के अनुसार दोषियों ने पीड़िता का अपहरण कर डरा धमकाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। न्यायाधीश इसरार खोकर ने 22 गवाहों और 52 साक्ष्यों के आधार पर इन्हें दोषी करार देते हुए सचिन पर लगभग 1,12,000, रोहित पर 1,11,000 और प्रदीप पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को पहले ही निरुद्ध किया जा चुका है। पर मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष कुल 22 गवाह पेश किए व 52 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इन सभी पे मनन करते हुए और पीड़िता की उम्र 14 साल 8 माह 27 दिन को देखते हुए सामूहिक दुष्कर्म के अपराध में आरोपित कर उनको दंडित किया। इस पर मैंने माननीय। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे थाना गाजी के प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत नरहेट में सुबह 8 बजे झाड़ियों में 9 वर्षीय बालिका का शव मिलने से इलाके में आक्रोश फैल गया। शव जंगल में ईंधन लेने गई महिलाओं और अब भेरू बाबा के पास जाने वाले ग्रामीणों को दिखाई दिया, जिनकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को प्रतापगढ़ अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया। घटना से सैकड़ों ग्रामीण अस्पताल में जमा होकर विरोध जताने लगे। उप निरीक्षक लक्कीराम और तेजपाल ने स्थल पर सबूत जुटाए और पुलिस उपाधीक्षक इंदु लोधी के आश्वासन पर ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया। पुलिस उपाधीक्षक इंदु लोधी ने कहा कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भाजपा नेता सीआर मीणा ने घटना का शीघ्र खुलासा करने की मांग की है। सिरोही के मंडार से खबर, जीप और मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में जीप में सवार कुल 9 और बाइक सवार 1 युवक घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद अनियंत्रित होने से सड़क किनारे स्थित गड्ढे में पलटी जीप। सूचना मिलने के बाद हेड कांस्टेबल पहुंचे मौके पर। हादसे में सभी घायलों को इलाज के लिए लाया गया मंडार अस्पताल, जिसमें से 2 महिलाओं और 2 पुरुषों को गुजरात रेफर कर दिया गया है। तो सिरोही के मंडार में सड़क हादसा, महिंद्रा जीप और मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों को गुजरात रेफर कर दिया गया है। अनियंत्रित होने से सड़क किनारे स्थित गड्ढे में पलटी जीप। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नांगल धुरमू में सुबह करीब 2 बजे अज्ञात बदमाशों ने वकील निराला के घर के बाहर खड़ी कार पर फायरिंग कर दी। सुबह जागने पर कार मालिक वकील निराला ने राजगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच की और कार के ड्राइवर सीट के नीचे एक जिंदा कारतूस बरामद किया। कार के पीछे का शीशा और खिड़की का कांच क्षतिग्रस्त पाया गया। वकील निराला ने बताया कि रात में आसपास के लोग पटाखे चलाते हैं, इसलिए फायरिंग की आवाज समझ नहीं आई। राजगढ़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 2 बजे के आसपास मेरी कार पर अज्ञात लोग कोई फायरिंग करके गए हैं और फायरिंग की आवाज आई है। लोगों ने सुने भी थी, लेकिन ग्रामीण है सोचा किसी ने कोई पटाखा वटाखा चलाया है, तो बाहर कोई निकल नहीं पाया था। जैसे ही लेकिन सुबह हुआ मॉर्निंग में, तो हमारे फैमिली वाले गांव वाले सब जगह हैं, तो ये शीशा आप देख रहे हैं, पीछे से इधर से गोली लगी है, उससे लेफ्ट वाला शीशा वो डैमेज हो गया। कारतूस ड्राइवर सीट के नीचे वहाँ में पड़ा हुआ मिला। फिर मैंने पुलिस प्रशासन को फोन किया था,
गाड़ी आई थी, हाँ। मैंने कारतूस जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो आए थे उनको कारतूस जमा। अलवर के थाना गाजी में नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों के ग्रामीणों की जन समस्याओं के समाधान के लिए शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की योजना के तहत 24 दिसंबर तक आयोजित इस शिविर में नगर पालिका क्षेत्र के निवासी अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं, जिनका त्वरित समाधान किया जा रहा है। शिविर में जिला उपाध्यक्ष हरिशंकर खंडेलवाल के सानिध्य में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। कार्यक्रम में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी महेश दोलड़ा, तरुण शर्मा समेत अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अधिशासी अधिकारी तरुण शर्मा ने बताया कि बिजली, पानी, सड़क और साफ सफाई से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आपत्तियां आमंत्रित की जा रही हैं और उनका मौके पर ही शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। पालिका के साथ साथ सभी जो विभाग है अपने सभी विभागों को बुलाया गया है। सभी विभागों को बुलाकर यहाँ पर सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो भी किसी तरह की भी जो आम पब्लिक है थाना गाजी नगर पालिका की थाना गाजी नगर पालिका के लिए कैंप है। शहरी ग्रामीण भी कैंप लगाए जा रहे हैं 52 मास में ग्रामीण का। तो शहर में जैसे अपने जो भी वार्ड है उन वार्ड का किसी भी दिन 24 तारीख का कैंप चलेंगे। किसी भी वार्ड का किसी भी दिन आकर अपनी समस्या का हल करवा सकते हैं यहाँ पर नगर पालिका। वहीं डूंगरपुर के सीमलवाड़ा पीट कस्बे में नाबालिग छात्रा के विषाक्त सेवन से मौत के मामले को लेकर सर्व समाज के लोग पुलिस चौकी के नीचे मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित लोग आरोपी के घर जाने की कोशिश में पुलिस बैरिकेड तोड़ने लगे, जिसे सुरक्षा बल ने रोका। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के घर बुलडोजर चलाने, मृतका के परिजनों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा देने तथा आरोपी के सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। घटना के बाद आईजी गौरव श्रीवास्तव, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी मनीष कुमार के नेतृत्व में सीमलवाड़ा पंचायत समिति में पाटीदार समाज और सर्व समाज के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता जारी है। बांसवाड़ा जिले में खाद की कथित कालाबाजारी से नाराज किसानों ने लियो सर्कल के पास खड़ी खाद से भरी एक गाड़ी को घेर लिया और कालाबाजारी की आशंका के चलते उसे सदर थाने से ले आए। किसानों का आरोप है कि क्षेत्र में खाद 600 से 700 रुपए में बेची जा रही है और 2 गाड़ियां आई थीं, जिनमें से एक गायब हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में किसान सदर थाने में धरना प्रदर्शन यहां पर देते नजर आए। किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सदर थानाधिकारी रूप सिंह, डीवाईएसपी और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल किसानों से समझाइश की जा रही है और पुलिस निगरानी में खाद का वितरण बड़गांव में कराने को लेकर सहमति बनाने पर चर्चा जारी है, जबकि गायब गाड़ी को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले के अंदर में खाद की कालाबाजारी को लेकर लगातार किसान परेशान है और इसकी बानगी है ये तस्वीर। इस वक्त जो तमाम जो लोग हैं ये किसान हैं और यहाँ पर खाद लेने के लिए यहाँ पर थाने के अंदर में आए हैं, क्योंकि थाने के बाहर खड़ी हुई एक गाड़ी है। किसानों का आरोप है कि यहाँ पर खाद की 2 गाड़ी आई थी, एक गाड़ी गायब है, वो कहाँ गई। इसी बात को लेकर यहाँ पर किसानों के अंदर में विरोध है। बताया जा रहा है कि किसानों से खाद के नाम पर डबल राशि वसूली जा रही है। कुछ किसान उनसे बात करते हैं। सर क्या मामला है? 600 रुपए में बोरी दे रहे, तो किसान कहाँ से लाएगा पैसा इतना? यूँ कह रहे मर रहा है किसान। पहले से तो ये मतलब बारिश की फसल में तो मर गया किसान, फिर अभी से कहाँ से लाएगा किसान? यूँ कह रहा हूँ। कितनी गाड़ियाँ आई थी? 2 गाड़ियाँ। अभी कितनी गाड़ी लेके आए आप? एक गाड़ी। ये गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी गायब होगी। गायब हो गई। हाँ जी। ये तो ब्रिज से पकड़ कितने पैसे लेते हैं लोग? 600 रुपये। 600 रुपए। आने की क्यों नो पता गया? तो गाड़ी रास्ते में पकड़ी हमने, तो खाद नहीं दी हमको, तो गाड़ी थाने में लेकर गए। ये क्या 2 नंबर में बेच रहे हैं? 2 नंबर बेच रहे खाद। आप भी खाद लेने के लिए आए? खाद लेने गए कहाँ सर। से आए? हम लोधा से। लोधा से आए। मिल रही है खाद वगैरह? खाद वहाँ मिल रही बनो सर, वो भी पैसे ज्यादा ले रहे हैं। तो कुछ महिलाएं क्या लेने के लिए आए आप लोग यहाँ पर? खाद लेने के लिए। दे रहे हैं खाद की नहीं दे रहे हैं ये लोग? नहीं दे रहे, कहाँ दे रहे? तो थाने क्यों आना पड़ गया? क्या हो गया ऐसा? वो गाड़ी पकड़ गई इसलिए। गाड़ी पकड़ के लाए हो। देखिए यहाँ पर पूरा मसला खाद का है। किसान लगातार परेशान है। लंबे समय से इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर ने भी सख्त आदेश दे दिए हैं कृषि विभाग को कि अगर कहीं भी खाद की कालाबाजारी होती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसकी शिकायत हाल ही के अंदर में मंत्री बाबूलाल खराड़ी को भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद ये जो तस्वीर है अपने आप के अंदर में ये बयां कर रही है कि बांसवाड़ा के अंदर में जो खाद की कालाबाजारी है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और इसी के चलते लोगों को यहाँ पे 2 गाड़ियां आई थी, एक गाड़ी को पकड़कर थाने लाया गया है, क्योंकि इनकी मांग है कि थाने के पास में ही इस खाद की यहाँ पर बिक्री की जाए, ताकि
दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। वहीं भरतपुर के बयाना के रीको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बीएसएनएल कार्यालय के पास एक चाय के खोखे में 2 माह के भीतर तीसरी बार चोरी की घटना सामने आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस का कोई भय ना होने के कारण चोर बेखौफ होकर वारदातें कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व की 2 चोरियों का अब तक खुलासा नहीं हो सका। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर बयाना व्यापार संघ के अध्यक्ष जानकी प्रसाद सामरी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि कस्बे में दुकानों और घरों में चोरियां पड़ रही हैं, लेकिन पुलिस ठोस कार्रवाई के बजाय केवल वसूली में लगी है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में उज्जैन गए निजी शिक्षक सत्यप्रकाश शर्मा के घर हुई चोरी का भी पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे व्यापारियों और आम नागरिकों में रोष है। व्यापार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र चोरियों का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो व्यापारी बाजार बंद कर पुलिस के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे। बयाना की सब्जी मंडी में निराश्रित गौवंश का आतंक लगातार बना हुआ है, जिससे दुकानदारों और खरीदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों की संख्या में झुंड के रूप में घूमते गौवंश मौका मिलते ही सब्जी दुकानों से सब्जियां उठाकर भाग जाते हैं और कई बार उनकी चपेट में आने से खरीदार घायल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में गौवंश की टक्कर से कुछ लोग अपाहिज हुए हैं, जबकि कुछ की जान भी जा चुकी है। बावजूद इसके संबंधित विभाग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सब्जी खरीदने पहुंचे राजेश गोयल ने बताया कि मंडी में महिलाएं अधिक आती हैं, जो अक्सर चोटिल हो जाती हैं। वहीं सब्जी विक्रेता गोविंद सैनी ने कहा कि ग्राहकों को सब्जी देते समय अचानक गौवंश के हमले से हादसे का खतरा बना रहता है। दुकानदारों का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन और उपखंड अधिकारी को कई बार शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बयाना सब्जी मंडी में आज जिस प्रकार से आवारा गोवंश, विरासत गोवंश दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दूसरा ये है कि ये गोवंश आपस में लड़ते हैं और राहगीरों को चोटिल कर देते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले भी देखा था, एक हमारी वृद्ध माता जी थी, वो लड़ते लड़ते आए, उन वृद्ध माता जी को उन्होंने गिरा दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही है। और पिंडवाड़ा शहर के मुख्य बाजार और सब्जी मंडी क्षेत्र में आवारा सांडों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे व्यापारी और आमजन भय के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। सुबह से देर रात तक आधा दर्जन से अधिक का सांड मंडी और आसपास घूमते नजर आते हैं। दुकानों का सामान और सड़क किनारे खड़े वाहन क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। पहले भी एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसका इलाज गुजरात के अस्पताल में चल रहा है। लगातार घटनाओं से बड़ी दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ग्रामीण और व्यापारी नगर पालिका से आवारा सांड पकड़कर उचित प्रबंध करने की मांग कर रहे हैं। चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। मोहनगढ़ के सुथार मंडी रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 30 वर्षीय अनिल कुमार विश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई। बस ने बाइक को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया और इसके बाद बस चालक और परिचालक फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मॉर्चरी में पहुंचाया। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ भी घटनास्थल पर जमा हुई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को कब्जे में लेकर फरार चालक और परिचालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच कर रही है। स्थानीय लोग और किसान सड़कों की टूटी हालत और दुर्घटनाओं के खतरे को लेकर आक्रोशित हैं और सड़क चौड़ी करने की मांग कर रहे हैं। स्पीड में, भयंकर स्पीड में था, ठीक है ना। और फिर ये रोड बिल्कुल नहीं है। आए दिन घटना होती, महीने में 1-2 घटना होती है। रोड बिल्कुल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं यहाँ। और यहाँ लाखों पब्लिक रहती, जमीन मेरी बेल्ट में कोई सुनने वाला नहीं। बिल्कुल ये रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त है हर महीने में। और मोटरसाइकिल की भिड़त हुई है और भिड़त का कारण ये है कि ये रोड सिंगल है। ये सिंगल, यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है और पूरे किसान यहाँ से ही व्हीकल लेकर निकलते हैं। व्हीकलों की बहुत ज़्यादा आना जाना है कि ये सड़क है, ये सिंगल सड़क के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। अनिल कुमार नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। और ये जो बस है तो ये स्पीड में थी और मोटरसाइकिल सामने आई है, उस कारण है ये। वहीं कपासन में यूरिया खाद की सूचना मिलते ही सांवलिया किसान सेवा केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां सुबह से ही सैकड़ों महिला पुरुष किसान लंबी कतारों में खाद लेने के लिए खड़े नजर आए।
भीड़ इतनी अधिक रही कि राजमार्ग से कपासन नगर की ओर आवागमन प्रभावित हुआ। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर तैनात रहे। कृषि अधिकारी पारसमल रेगर ने जानकारी दी है कि कपासन तहसील में अब तक 43,368 बैग यूरिया का वितरण किया जा चुका है और किसानों द्वारा आवश्यकता से अधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है। अव्यवस्था रोकने के लिए आधार कार्ड के आधार पर नियमानुसार वितरण किया गया। कृषि विभाग ने किसानों से संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक खेती और नैनो यूरिया अपनाने की अपील की है। किसान संघ केंद्र कपासन में 800 रुपये प्राप्त हुआ है और किसानों को पंक्तिवार खड़ा करके दोनों भी आधार कार्ड निकल का दर्शा दिए जा रहे हैं। और पिछले 2 सप्ताह में यह 15,000 कट्टे कपासन जिले में आ चुके हैं, जो कि किसानों में खुशी ले रहे हैं। लेकिन इससे माहौल बना हुआ है। कभी आज सावलिया किसान संघ केंद्र कपासन में 800 रुपये प्राप्त हुआ है और किसानों को पंक्तिवार खड़ा करके दोनों भी आधार कार्ड निकल का दर्शा दिए जा रहे हैं। और पिछले 2 सप्ताह में यह 15,000 कट्टे कपासन जिले में आ चुके हैं, जो कि किसानों में खुशी। झुंझुनू से खबर, जन आधार कार्डों में कूटरचित तरीके से फर्जी सदस्य जोड़ने के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने एक ई मित्र कियोस्क संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जन आधार कार्ड धारकों की जानकारी और सहमति के बिना उनके कार्ड में दर्जनों फर्जी सदस्यों को जोड़कर उनके साथ पीपीओ नंबर और बैंक खातों का भी गलत तरीके से अद्यतन किया है। कोतवाली थानाधिकारी ने बताया कि 10 मई 2024 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग झुंझुनू के संयुक्त निदेशक घनश्याम गोयल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट में बताया गया कि जिले के 3 जन आधार कार्ड धारकों के कार्ड में बिना उनकी जानकारी के अवैध रूप से अपडेट किए गए हैं। कई बार दबिश के बाद गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, सुकमा से खबर है। गोलापल्ली जंगल में डीआरजी नक्सली मुठभेड़। सुकमा जिले के थाना गोलापल्ली क्षेत्र अंतर्गत जंगल पहाड़ी इलाके में माओवादियों ने अपनी मौजूदगी जब दर्ज कराई, उसके आधार पर जिला पुलिस बल की डीआरजी टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सर्च ऑपरेशन के दौरान डीआरजी जवानों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हुई। दोनों ओर से इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई और पूरे क्षेत्र को घेरकर ऑपरेशन चलाया गया।